अच्छा, तो इसमें क्या समझ आया आप लोगों को कि इसमें हम दो क्लासेस बना रहे हैं। एक हमारे पास बेस क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। तो बनवाएं फिर। सर क्लास एम्प्लॉय। सर के एट्रीब्यूट्स हैं नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। तो उसके लिए हमें फंक्शन बनाना पहले। जी सर, इनिशियलाइज कर। इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं? सर नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। नेक्स्ट। सेल्फ डॉट सर नेम। नेम सेल्फ डॉट नेम टू नेम एंड देन सेंड फॉर एम्प्लॉय आईडी। सर अब जो है मेथड बनाना है इसका किस डिस्प्ले चीज़ का? डिटेल्स के नीचे। ओके। डिस्प्ले डिटेल्स। के अंदर हम क्या पास करेंगे? सर सेल्फ। नीचे हमने डिस्प्ले क्या चीज़ सर क्या करवानी है? सर इनका नेम और जो है एम्प्लॉय की आईडी प्रिंट करवानी है, मतलब स्टूडेंट रजिस्टर। सर ये एम्प्लॉय में डबल ही नहीं आएगा, ऊपर भी और नीचे भी? अ, इधर। जी सर, लास्ट पे आपने क्लास एम्प्लॉय की डबल ही राइट की है ना? हाँ, वो हमने क्लास बनाई है ना। ये जो स्ट्रिंग में जो चीज़ होती है ना, उसमें हम बेशक डबल ही लिखें सिंगल ही लिखें जो भी लिखें वो हमें एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। ये मैं मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग में जो भी हम लिखेंगे ना वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। उसमें ना कोई स्पेलिंग एरर पर आएगा ना ऊपर कुछ। भी जो आपने सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी लिखी है और नेम ऊपर भी, हाँ जी इसमें। अ, ये इधर भी मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन हमने इसको इस तरह ही इन्हीं स्पेलिंग से इधर कॉल कर लिया है। ओके, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, स्पेलिंग मिस्टेक से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेक श्योर करना है आपने कि यहाँ पे अगर आपने डबल ही लगाया हो और यहाँ पे सिंगल ही लगा रहे हैं फिर ये एरर देगा। क्योंकि पैरामीटर्स तो आप वो पास कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे सेल्फ के साथ आप सिंगल ही कर रहे हैं। इन दोनों की स्पेलिंग मैच करनी चाहिए। चले मैं कर ही लेता हूँ, ये ना कंफ्यूजन हो जाए फिर। अच्छा, इस चीज़ की समझ आई है आपको, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है? यस सर, क्योंकि सर फॉर्मेट किया ना आपने। जी जी। फॉर्मेट स्ट्रिंग। जी, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है वो। अच्छा, सेकंड चीज़ हमने क्या प्रिंट करवानी थी? एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी। आईडी। यहाँ तक ठीक है। यस। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है अब? चाइल्ड क्लास बनाएंगे मैनेजर।
बताएं मैं क्या लिखूं यहाँ पे? मैनेजर और इसमें एम्प्लॉय। अच्छा, इसका क्या फायदा है हमारे बनाने का? लाइक हमने ऊपर जो बनाई थी वो एम्प्लॉय थी सिर्फ। यहाँ पे हम मैनेजर लिख रहे हैं, मैनेजर के अंदर पास कर रहे हैं एम्प्लॉय। डायरेक्ट हम मैनेजर भी तो बना सकते थे। सर हम बना सकते हैं क्योंकि उसको हम क्या नाम है, इसको बार बार रिपीट करना नहीं पड़ेगा, उसका हम मेथड का नेम लिख देंगे सुपर, जी तुम्हारा बिल्कुल, क्योंकि उसकी काम उसकी जो, करने में इजी हो जाए। जी सर बिल्कुल, क्योंकि उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो इनहेरिट हो जाएंगी। ये सर। जी। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है अब इधर? डेफिनेट। तो यहाँ पे सेल्फ आएगा, उसके बाद डिपार्टमेंट आएगा सेल्स। सेल्स डिपार्टमेंट आएगा। सर नेम और से एम्प्लॉय, नेम और सेल्स एम्प्लॉय आएगा आईडी नहीं सर, आएगा? सेल। एग्जाम्पल तो सेल दिया ना सर आपने। नहीं, अगर हमने इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है इसकी, तो हमारे पास नेम और एम्प्लॉय आईडी को नहीं हम मेंशन करेंगे यहाँ पे? ये सर का सुपर पर लगाना पड़ेगा फिर। सर आई करेंगे, थिंक। यहाँ पर नेम, एम्प्लॉय आईडी और सर लास्ट पे सेल्स आएगा। जी। सर बिलाल, आप जो कह रहे थे सुपर तो हमने लगाना ही लगाना है, क्योंकि हम वो ऊपर वाली उसकी एक्सेस कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी इनके पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे सेल्फ के साथ। ओके सर। ठीक है, यस सर। आप अगला बताएं। सर अब तो सुपर भी आएगा। ऐसा सुपर। उसके बाद उसके बाद सेल्फ तो डिपार्टमेंट। सर इसको भी हम इनिशियलाइज करवाएंगे। इधर हम क्या पास करेंगे? नेम और एम्प्लॉय सर आईडी। एम्प्लॉय। क्या पास करेंगे? सर क्लास नेम एम्प्लॉय। नेम और एम्प्लॉय, राइट? यस सर। और ये हम क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि हम पेरेंट क्लास से इनहेरिट करवा रहे हैं। और डिपार्टमेंट क्यों नहीं पास कर रहे? क्योंकि हम यहीं पे बना रहे हैं, ये तो ऊपर नहीं है ना पेरेंट क्लास में। यस सर। और नेक्स्ट? सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के लिए हमने अलग से बना लिया। इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं? जी सर। यस सर। ओके। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा हमारा? डिस्प्ले डिटेल। इसमें हम क्या करेंगे? सर इसमें ओवरराइड नहीं करना है, तो वही सेम वाला रिटर्न कर देंगे जो सुपर था। आपकी आवाज़ कम आ रही है मैम, दोबारा बताएंगे? सर हम ओवरराइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी जो है ना, मतलब के जो पेरेंट वाला जो है उसको ओवरराइड करना है, तो फिर सुपर करके उसे रिटर्न करवा देंगे। ओवरराइड कैसे करेंगे? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सर रिटर्न। जस्ट रिटर्न। सर पहले देखिए, रिटर्न करेंगे, उसके बाद से वो सुपर इनिशियलाइज और जो है वो हो जाएगा फिर। ये बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो सुपर हमने यूज़ किया है ना इसके लिए जी सर, प्रेशर। इनिशियलाइज, बिल्कुल यहीं पे भी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, क्योंकि हमने ये इनहेरिट करवा रहे हैं हम डिस्प्ले डिटेल्स। ये हमारे पास फंक्शन है, ये एक किस्म का ओवरराइड हो जाएगा।
जब ये डिस्प्ले डिटेल कॉल होगा तो ये वाला कॉल होगा फंक्शन, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों चीजें आ जाएंगी, इसकी भी और इसकी भी। तो सुपर के आगे हम क्या लिखेंगे? सर इनिशियलाइज। आई डोंट थिंक कि इसको इनिशियलाइज कराने की जरूरत है, हमें डायरेक्ट अगर हम डिस्प्ले डिटेल्स कॉल कर लें। बाकी लोग एग्री हैं इससे कि ये काम करेगा? सर सर इसमें डिपार्टमेंट की डिटेल्स भी डालनी है। जी, डिपार्टमेंट की डालनी है। बस, और कुछ इसमें? सर बस। अब सर ऑब्जेक्ट बनेंगे। चेक, पहला ऑब्जेक्ट हम किसका बनाएंगे? सर पेरेंट क्लास का। एम्प्लॉय का? जी सर। ऐसे ही बनाते हैं ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ पास करते हैं? सर वैल्यूज। जी। जी सर। ओके। सर वो पास करते हैं एम्प्लॉय नेम, सॉरी कुछ पास तो करते हैं एम्प्लॉय आईडी। सर नेम आएगा इससे एम्प्लॉय का, और फिर आईडी की जगह एम्प्लॉय कोई आईडी देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट। सर अब इसे हम प्रिंट करवा देंगे। सर एम्प्लॉय डॉट सर आगे कॉल मेथड्स को कॉल कर लें, ऑब्जेक्ट के नेम डॉट आगे मेथड के नेम डाल के उसको कॉल कर लें। लिखवाएं मुझे। एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले डिटेल। ठीक है, यस बस कंप्लीट। यस। चाइल्ड क्लास के लिए कुछ नहीं करना हमने? सर चाइल्ड क्लास के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जी। अच्छा, ये हमारे पास लैद हो जाए, हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं यहाँ पे। जी सर। अच्छा, बनवाएं ऑब्जेक्ट। मैनेजर इज इक्वल टू मैनेजर। अच्छा डिपार्टमेंट का नेम देंगे। सर यहाँ पे भी हम नेम देंगे, आईडी देंगे और फिर डिपार्टमेंट करेंगे। सही। अच्छा, आईडी सेम होनी चाहिए हमारे पास, या फिर हम डिफरेंट दे सकते हैं? डिफरेंट भी दे सकते हैं। सर डिफरेंट दे सकते हैं। ओके। बस। यस सर। जी सर इसे प्रिंट करवा दें। ठीक है, हमारे पास चल रहा है। अच्छा, अब इस सारे कोड को कौन एक बार एक्सप्लेन करेगा? सर मैं कर दूं। जी, करने दो।
अच्छा सर, हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो ये था कि एक हम पहले क्लास बनाएंगे पेरेंट, जो कि एम्प्लॉय के नेम से होगा। तो हमने जो है वो एम्प्लॉय क्लास बना दिया। उसके बाद सर उसके जो है मतलब कि हमने इनिशियलाइज करवा दिया, जिसे हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। तो सर डेफ के नाम से हमने सर कंस्ट्रक्टर बना दिया डेफ से। और सर फिर उसमें हमने एक सेल्फ लिया। और फिर जो दूसरा एट्रीब्यूट था हमारा नेम और एम्प्लॉय आईडी, ये हमारे एट्रीब्यूट थे इस क्लास के। फिर हमने सर सेव डॉट नेम करके उसका जो है वो नेम करवा दिया। और फिर एम्प्लॉय आईडी भी हमने ऐसे इनिशियलाइज करवा दी। उसके बाद सर हमने उसका दूसरा मेथड बनाया सेम क्लास का डिस्प्ले डिटेल के नेम से, जिसमें हमने जो है मतलब कि प्रिंट करवा दिया एम्प्लॉय का जो नेम और जो आईडी है वो हमें डिस्प्ले करवानी थी, तो इसलिए हमने ये मेथड बनाया। फिर हमारा दूसरा जो था क्लास वो चाइल्ड क्लास है, जिसका नाम हमने लिख दिया मैनेजर। और मैनेजर में जो है हमने अपना जो पेरेंट क्लास था उसकी जैसे कि इनहेरिटेड होगा उसके एट्रीब्यूट इसी में भी आएंगे, तो इसलिए हमने अपना क्लास का नेम भी दे दिया इस क्लास में। और फिर हमने सर कंस्ट्रक्टर बनाया एक, जिसमें सर नेम और एम्प्लॉय आईडी तो थी, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा एट्रीब्यूट हमारा डिपार्टमेंट आ गया। और वो भी हमने जो है उसके बाद सर हमने सुपर किया ताकि जो हमारा पेरेंट क्लास है उसकी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो उसमें आ जाए। तो उसलिए सर हमने इनहेरिटेंस के लिए हमने वो सुपर करवा दिया उसको। और फिर सर सेल्फ करके डिपार्टमेंट के लिए हमने एक अलग से जो है वो डिपार्टमेंट का जो है वो सारा इनिशियलाइज करवा दिया। फिर इसका भी हमने एक दूसरा मेथड बनाया लाइक के डिस्प्ले डिटेल के नाम से इसके लिए, जिसमें हमने सर जो हमारे पेरेंट क्लास की डिटेल्स थी वो भी हमने सुपर करवा दी। और जो है डिपार्टमेंट के लिए हमने प्रिंट से अलग करवा दिया प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट नाम क्लास के लिए, जो कि एम्प्लॉय का नाम था। और फिर हमने जो है उसमें अपनी वैल्यूज जो है वो पास करवाई, जैसे कि नेम की जगह पे यहाँ पे आ गया असद और आईडी की जगह पे यहाँ पे आ गया 12324। और फिर एम्प्लॉय डॉट मतलब के ऑब्जेक्ट को जो हमारा था उसको जो है वो करके और जो है क्लास को हम अब कॉल कर रहे हैं जो हमारा पेरेंट क्लास था उसकी जो मतलब के पेरेंट क्लास के मेथड जो है उसको डिस्प्ले के जो है हम उसे फिर कॉल करवा रहे हैं। तो सर एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले डिटेल हो गई और उसके हम जो है प्रिंट करवा दिया। अब दूसरा जो है हमने सर मैनेजर के लिए ऑब्जेक्ट बनाया जो कि हमारा चाइल्ड क्लास था। और उसमें भी हमने वही सेम ऐसे वैल्यू थी, लेकिन इसमें डिपार्टमेंट था तो हमने डिपार्टमेंट भी लिख दिया। और फिर जो है अपने डिस्प्ले डिटेल्स के जो मेथड था उसे कॉल करवा के प्रिंट करवा दिया। अच्छा, बाकी सबको क्लियर हो गया? ये किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? ये सब क्लियर। अच्छा, ये बताएं कि ये जो डिस्प्ले डिटेल वाला फंक्शन जो हमने कॉल किया है यहाँ पे, ये कौन से वाला कॉल हुआ है? ये वाला या ऊपर वाला? सिर्फ चाइल्ड वाला, मैनेजर का जो। ओके। सर एनी अगर वाला? हम जी सॉरी, अगर जी। हम एम्प्लॉय आईडी अच्छा पे चाइल्ड कंडीशन लगाना चाहें कि सेम नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल है? सॉरी सर, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। एम्प्लॉय आईडी पे अगर हम कंडीशन लगाना चाहें तो ये सेम नहीं हो सकती। जी पॉसिबल है, लेकिन हाँ, बल्कि एम्प्लॉय आईडी तो अच्छा हर वो किसी हम की डिस्प्ले डिफरेंट ही होगी। करके एम्प्लॉय आईडी सेम तो नहीं हो सकती ना, हर किसी की डिफरेंट ही होगी ना। जी। हाँ, तो हम लगा सकते हैं। ओके। अच्छा, आपने क्या कहा है, ये पेरेंट वाला कॉल हुआ है, राइट? नो सर चाइल्ड है। अच्छा, चाइल्ड है। जो सर अभी बात कर रहे थे उन्होंने क्या क्या कहा था? सर आप एम्प्लॉय वाले की बात कर रहे हैं तो इसमें एम- पेरेंट वाला कॉल होगा, जब हम ओ, मैनेजर के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो मैनेजर वाला होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक मैम भी कही थी वो चाइल्ड वाला कॉल हुआ है। सर ने बिल्कुल सही बताया, जो हम इम्प्लॉय से कॉल कर रहे हैं ना तो हमारे पास ये ऊपर वाला कॉल होगा फंक्शन डिस्प्ले वाला। लेकिन जब हम मैनेजर वाले उससे कर रहे हैं क्लास से, तो हमारे पास ये नीचे वाला जो हमने ओवर राइड कर दिया है, तो ये वाला कॉल होगा हमारे पास, डिस्प्ले डिटेल्स। क्लियर है आप सबको? जी सर। यस अच्छा अच्छा, चलिए नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं हम। नेक्स्ट स्टेटमेंट कोई पढ़े? किसी ने नहीं पढ़नी? चले मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, हमने एक बेस क्लास बनानी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। इसमें क्या हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे? एक ब्रांड होगा और एक पावर होगा, दो हमारे पास एट्रीब्यूट होंगे।
और इसमें एक डिस्प्ले का मेथड भी होगा जो हमारी डिटेल्स को डिस्प्ले करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक चाइल्ड क्लास बनानी है। उसमें हमारे पास क्या होगी, क्लास मोबाइल फ़ोन की होगी। मोबाइल फ़ोन के अंदर हमारे पास क्या, हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की क्लास बनाई थी हमने ऊपर पेरेंट क्लास, उससे इनहेरिट कर रहे हैं हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके अंदर एक एडिशनल हम एट्रीब्यूट भी ऐड कर रहे हैं जो हमारे पास है सिम कार्ड का। ठीक है। और डिस्प्ले डिटेल्स हमारे पास ओवरराइड हो जाएंगी। जो ऊपर वाली डिस्प्ले डिटेल्स हैं वो, और एक हम इसकी डिस्प्ले सिम कार्ड की बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरी क्लास है स्मार्टफोन की, जिसमें हमारे पास मोबाइल फ़ोन वाली जो भी जो क्लास है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास इनहेरिट हो जाएंगी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, लाइक उसमें 3 है। और इसमें हम एक एडिशनल एट्रीब्यूट जो ऐड कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और अब फिर हम इसकी जो डिस्प्ले डिटेल्स है उसको ओवरराइड करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन सर समझ आ क्वेश्चन गई है जी? यस सर। सर, ट्रांजिटिव किसको कहते हैं? जी मैम। सर इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहाँ पे लिखी है वहां पे जाए, थोड़ा ऊपर। ये जी सर, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये जरा आप बता रहे हैं। हम्म, एक मिनट। श्योर सर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि लाइक अगर हमारे पास एक क्लास है, उसका नाम रख लें लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है हमारे पास, एक क्लास है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है ना वो इनहेरिट हो रही होंगी हमारे पास क्लास दूसरी जो सेकंड क्लास होगी हमारे पास, लाइक उसको हम क्लास बी कह लें। जो ऊपर वाली क्लास की हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज नीचे वाली क्लास में इनहेरिट हो रही होंगी। और फिर जो हमारे पास सब क्लासेस होंगी ना, एक मिनट में आपको बताता हूँ। यहाँ हमने एक क्लास बनाई है, लेट से किधर गई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास इनहेरिट हो रही है मोबाइल फोन में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है? जी सर। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास इस क्लास में आ रही हैं। फिर अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज अगर नीचे वाली तीसरी क्लास में इनहेरिट करेंगे ना, तो हमारे पास इस क्लास में हमारे पास ए की भी प्रॉपर्टी थी। तो तीसरी क्लास में जो हमारे पास इनहेरिट हो रही होंगी प्रॉपर्टी, वो ए की भी होंगी, बी की भी होंगी, और हमारे पास ये सी क्लास है, इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही होंगी, क्योंकि वो ए वाली पहले ही इसमें इनहेरिट हो गई है। आइए समझिए। जी सर, मैं समझ। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? चलें अब हम इसको कोड लिखते हैं इसका। कौन लिखवाएगा फिर? क्लास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिफाइन इनिशियलाइजेशन इन इट इसमें क्या आएगा हमारे पास? नेम आई थिंक ब्रांड ब्रेन एंड मॉडल। नेक्स्ट। सेल्फ डॉट set dot brand ब्रांड। नेक्स्ट। def display detail सर self पैंट जो पहननी है उससे शॉर्ट गीला है, गीला है ना, तूने कहा था कोई भी भेजा, मैंने अभी धोना हुआ था गीला। print इसने रेत में जाना है तो गीला ही करना है ना, इसमें नहीं है, ये रेस नहीं है ना, तो रिस्पॉन्स है तो ये गीला पड़ा था। सॉरी मैं सभी ना, आपकी माइक जो है ना वो ऑन है, या आप ऑफ कर सॉरी दें। सॉरी सर स्लैश एन डाल दें क्योंकि न्यू प्रिंट में आ जाएगा, न्यू लाइन में, न्यू प्रिंट स्टेटमेंट लगा लें मतलब कि नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा स्लैश एन। इधर।
इनवर्टेड कॉमन के अंदर। ओके, यहाँ पे सर। यस, यस सर, इसके अंदर ठीक हो गया। कंटिन्यू करते अच्छा, ये हमारे पास मॉडल था, क्या था? पावर था। पावर था पहला। हैं। सर वी स्मॉल जी आएगा, सर। वी स्मॉल आएगा पावर। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? क्लास सर क्लास मोबाइल फोन। फोन। जी, हम एक अब नेक्स्ट चाइल्ड क्लास बनाएंगे। यस सर, उसी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ जाएगी। अच्छा, ये जो हम क्लास का नेम रख रहे हैं, ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, इसका कोई आइडिया है? अगर हम इसको स्मॉल से लिखें तो कुछ फर्क पड़ता है? क्योंकि सर सर नेटवर्क। फर्क पड़ता है। जी मैम। सर क्या सेंसिटिव है ना ये, मतलब के लैंग्वेज पाइथन। तो फिर जब सी मतलब के छोटी के लिखेंगे तो फिर क्लास नहीं करेंगे। जी। सर सेल्फ। इधर तो सेल्फ पास नहीं करेंगे हम तो जस्ट क्लास पूरी वो कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास बना जी रहे जी हैं ना सर। पेरेंट क्लास की, इधर तो यस, सेल्फ नहीं होगा। सेल्फ तो हमारे फंक्शन में होता है। जी सर। इधर क्या क्या पास करेंगे हम? सेल्फ ब्रांड और मॉडल और सॉरी पावर, और एक एटीट्यूड, ड्यूअल सिम। सिम कार्ड। सिम कार्ड, यस। अच्छा, अब इधर हमने क्या करना है? सुपर डॉट इनिट, ब्रांड और पावर। नेक्स्ट। सेल्फ डॉट सिम कार्ड इक्वल टू सिम कार्ड। नेक्स्ट हमने इसका डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है। यस जी सर। सर। अच्छा, डिस्प्ले डिटेल्स में हम क्या करवाएंगे? सुपर डॉट डिस्प्ले डिटेल, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे जो सिम कार्ड। ठीक हो गया, हमारे पास दो क्लासेस बन गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मोबाइल फोन स्मार्ट, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन की क्लास है हमारे पास। मोबाइल फोन। आपको ही बताएगा यहाँ पे क्या करें हम? तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा।
सिम कार्ड के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, सुपर डॉट इनिट, नेक्स्ट। सर ब्रांड और पावर। सिम कार्ड नहीं आएगा? सर सिम कार्ड भी आएगा। यस सर सिम कार्ड। ठीक हो गया। नेक्स्ट। सर डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इक्वल टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ओ सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट हमने हमारा जो फंक्शन है वो डिस्प्ले का होगा। डिटेल आ रहेगा यहाँ सेम एट। डिस्प्ले डिटेल्स में क्या करेंगे हम? सर सुपर डॉट डिस्प्ले डिटेल। जी। सर प्रिंट करवा देंगे ऑपरेटिंग। जी मैम। प्रिंट ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंट करवा देंगे। ठीक हो गया, ये हमारा पूरा बन गया सारा। यस सर, जी सर। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट है। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम इसमें? सर 3। 3। जी बिल्कुल, जितनी हमारी क्लासेस होती हैं उतने हम ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें कुछ पास करना है हमने? यस सर, जी सर। क्योंकि दो दो एट्रीब्यूट है उसको ऐड करेंगे और उसकी पावर। पावर बैटरी कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। उसका मेथड कॉल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट डिस्प्ले डिटेल। नहीं, हम पहले ऑब्जेक्ट ना बना ले तीनों। यस सर। जी जी सर। ठीक। इधर हम क्या कुछ पास करेंगे? सेल्फ में भी ब्रांड होगा, पावर होगा और सिम कार्ड। सिम, एस्टर बैटरी, स्मार्टफोन। इसमें हमारे पास कितने पास करेंगे हम? 4। सेल्फ में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाएगा। लास्ट वन कौन सा होगा इसमें हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा, नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक डॉट डिस्प्ले डिटेल। सर मेरा क्वेश्चन है कि लाइक हम जो है ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम अपनी वैल्यूज यहाँ ही दे रहे हैं, पर हम क्या यूजर से नहीं ले सकते? लाइक जैसे हम यूजर इनपुट लेते हैं, यहाँ पे हम ना दें वैल्यू जी वो भी ले जब आप सकते हैं हम ऑब्जेक्ट। यूजर से। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मतलब वैसे समझाइएगा कि यूजर से हम लें। ओके ओके। अच्छा, आगे हम क्या करेंगे? मोबाइल फोन सर, इसी को कॉपी करके नेम चेंज कर दें। सर इसी को साथ में प्रिंट भी करवा देना, लाइक उसी की सेम स्टेटमेंट के साथ ही। अ, ऐसे कह रही मैं?
किस तरह आपने जी ऊपर सर। किया था मैनेजर के साथ, इस और तरह? सर वो फिर कर देना सर, नहीं मतलब कि प्रिंट लिख दें और फिर जो है मेथड को उसी के साथ कॉल कर दें। ए, ये सारा कुछ प्रिंट के अंदर? जी सर। सर ये कॉलन हटाते हैं ना, ये सर ये हटा ये दें। ये हाँ सर, अब ये पेस्ट कर दें इस पे तो फिर वो हो जाएगा। ये यहाँ से कट करके इधर पेस्ट कर दूं? जी सर। उसका वैसे कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही हमें डिस्प्ले करवाएगा। सर वो तो एक होगी ना, लाइक के हम दो मेथड्स और को करेंगे ना तो फिर थोड़ी डिस्प्ले होगा इस पे, नोट पे। फिर नहीं होगा। नहीं सर ऐसे नहीं होता, अगर चले एक हम देंगे तो होता है, अदरवाइज फिर प्रिंट देना होता है। चले हम एक बार चेक कर लेते हैं, फिर ना हुआ तो फिर कर लेंगे। ओके। ठीक है। यस सर। जी सर। हमारे पास ये तीनों प्रिंट हो रहे हैं। इनको थोड़ा सा हम अच्छा कर लेते हैं। अब ठीक है। यस सर। अच्छा, इसको कोई एक बार एक्सप्लेन कर दे। ये दो ही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या तीन? बाकी तो कोई भी नहीं बोल रहा, या तो सब समझ नहीं आ रही या सब कुछ जैसे यहाँ समझ पे आ रहा। पावर लिखा हुआ है प्रिंट वाली स्टेटमेंट में, मतलब कि स्लेश जो एन है उसके जो है ना, मतलब ये जो स्पेस है वो हटा दें तो फिर वो किधर सही से हो जाएगा। मैम, यहाँ से? सर जी सर, ये स्पेस हटा दें। ये वाला? सर पावर, जी जी सर, ये बीच वाला स्पेस हटा दें। नहीं सर, सिलेक्शन रहने दें। सर जो पावर, सर ये पावर को जो है ना वो पीछे कर दें, सिलेक्शन के साथ कर दें। ओके, जी ऐसे? सर। जी सर। ठीक। बाकी सबको समझ आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रही? तो समझ आ रहा है, क्लियर है। ओके। तो एक बार कोई इसको दोबारा से बताए। सर जुएब, आप एक्सप्लेन करेंगे इसको? जी सर sure। ओके। सर सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। फिर हमने उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसके अंदर दो पैरामीटर पास किए। बेसिकली तीन होते हैं लेकिन काउंट हम दो ही करते हैं क्योंकि सेल्फ उसका अपना ही है ऑब्जेक्ट के लिए। पैरामीटर्स ब्रांड और पावर। फिर हमने उन दोनों को इनिशियलाइज किया, सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल ब्रांड, सेल्फ डॉट पावर इज इक्वल पावर। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक फंक्शन या मेथड बनाया डिस्प्ले डिटेल्स के नाम पे, जो हमें हमारी डिटेल्स होगी वो डिस्प्ले कर देगा। उसके अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर, ब्रांड ब्रांड पास किया और फिर अपना वेरिएबल कॉल किया जो हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज किए थे, दोनों वेरिएबल कॉल कर लिए। उसके बाद हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जिसका नाम हमने मोबाइल मोबाइल फ़ोन रखा। फिर हमने उसका कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया। उसके कंस्ट्रक्टर के हम अंदर हमने तीन चीज़ें पास की, ब्रांड, नेम और सिम कार्ड। ब्रांड और नेम बेसिकली हमने इनहेरिट करने थे तो इसलिए पास किए, और सिम कार्ड उसका अपना वेरिएबल होगा। फिर सर हमने सुपर का कीवर्ड लगा के सुपर कीवर्ड से हमने कॉल किया अपनी पेरेंट क्लास का
कंस्ट्रक्टर, उसमें पास किया ब्रांड और पावर। फिर हमने अपने मोबाइल फ़ोन क्लास का जो वेरिएबल सिम कार्ड बनाया उसको इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद एक और हमने मोबाइल फ़ोन क्लास का फंक्शन बनाया डिस्प्ले डिटेल के नाम से, और उसके अंदर हमने सुपर डॉट डिस्प्ले डिटेल्स की सुपर कीवर्ड, फिर हमारे पेरेंट क्लास का जो डिस्प्ले डिटेल्स फंक्शन होगा उसको ओवरराइड कर देगा, और एक और हमने न्यू फ्रंट सिम कार्ड को कॉल किया। फिर हमने तीसरी क्लास स्मार्टफोन की बनाई। स्मार्टफोन बेसिकली हमारे मोबाइल फ़ोन का चाइल्ड है, और हमारी जो बेस क्लास है उसका सब सब चाइल्ड कह लें, तीसरा चाइल्ड कह लें। और फिर हमने एज यूजल उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर हमने हमारी जो बेस क्लास है उसके वेरिएबल पास किए, जो हमारी उसकी पेरेंट क्लास है उसके वेरिएबल पास किए, और इटसेल्फ जो क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं स्मार्टफोन उसके वेरिएबल पास किए। फिर सुपर के साथ हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और अपना जो स्मार्टफोन का इटसेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज किया। उसके बाद फिर हमने एक और मेथड बनाया डिस्प्ले डिटेल्स के नाम से, जो हमारा कॉल करेगा अपने सुपर डिस्प्ले डॉट डिटेल्स, पेरेंट का मेथड को कॉल करेगा, और प्रिंट अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा देगा। फिर हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। फिर एज यूजल जो हमने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किए थे, जितने वेरिएबल क्रिएट किए थे उतने पैरामीटर्स पास करेंगे, और फिर हमने लास्ट पे सारे मेथड्स को कॉल कर लिया। ओके, थैंक यू सर। तो होपफुली सबको समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें कोड लिखने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा लिख के, क्योंकि मेरे पास कोड है पहले। इसमें हम एक नई चीज़ सीख लेंगे, जैसे कि मैम ने अभी पूछा है कि इनपुट अगर हमने यूज़र से लेनी हो। तो पहले तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। तो हमने एक बेस क्लास बनानी है फ़ोन की, जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे फ़ोन नंबर और कैरियर। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो बेस क्लास होगी कैमरा की। कैमरा में हमारे पास एट्रीब्यूट होगा रेजोल्यूशन, और तीसरी हमारे पास जो क्लास होगी वो होगी हमारे पास स्मार्ट डिवाइस की, जिसमें हमारे पास दोनों चीज़ें इनहेरिट हो रही होंगी, जो फ़ोन के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं वो भी और कैमरा के अंदर वो भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ओके। सर वो अगर ये जो अभी एग्जांपल्स किए हैं उसमें जैसे हमने सुपर का मेथड कॉल करके जब चाइल्ड क्लास है उसमें सुपर का मेथड वो किया है ऐड करके और वो इनहेरिट करवाई है, तो कल एक और इशू भी आ रहा था कि अगर हम लोग नहीं करते तब भी पेरेंट ऑटोमेटिकली सॉरी जो चाइल्ड क्लास है वो ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट की जो भी है फीचर्स या एट्रीब्यूट्स उनको इनहेरिट करेगी। लेकिन आउटपुट जब वो डॉग वाली मतलब मैंने की थी ना ट्राई, तो उसमें नहीं ऐसा आ रहा था। मतलब अगर सुपर अभी तो अब यूज किया है ना, तो हो सकता है आउटपुट में देखें अगर डिस्प्ले डिटेल्स है, और जैसे हर क्लास की ऑब्जेक्ट्स यहाँ किए हैं इलेक्ट्रॉनिक के, मोबाइल फोन के, स्मार्ट के, तो ये हो सकता है जब आपने सुपर डॉट इनिट और ब्रांड सुपर और ये सारा कुछ मेथड के अंदर वो करवाया हुआ है तो वो इनहेरिट होगा। लेकिन अगर आप सुपर को वो नहीं करते तो ये अपनी क्लास की लेंगे, चाइल्ड क्लास में चेक कीजिएगा किसी एक। आप कह रही हैं सुपर का कीवर्ड हटा दूं मैं? ऐसा मेथड में डिस्प्ले डिटेल वाले किसी एक मेथड में, ये स्मार्टफोन वाले में अगर चेक करें, ये हाँ इस मेथड में ये वाला जरा उसको कमेंट करके आउटपुट चेक। इसको कमेंट करके जी सर। बस अब रन कर दूं? जी सर। ये सिर्फ उसी का ले ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका हमने बनाया है, ये जो लिखना है क्लास ना? का ना, मतलब ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट नहीं करेगा, हमें डालना पड़ेगा कल, क्योंकि वो कल मैंने कुछ डेमो दिया था ना, तो मैंने सुपर का ऐड किया था तो तभी वो पेरेंट का ले रहा था, वरना वो चाइल्ड का ही वो करेगा। कल मैं ये बताना चाह रही थी लेकिन शायद वो कंफ्यूजन हो गई थी, तो मैंने इसलिए आज मैं ये देख रही थी कि जब आप नहीं डालते ना सुपर का ये, तो वो फिर आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो सिर्फ उसी की लेते, चाहे आपके मेथड का नेम सेम हो, चाहे वो पेरेंट के पास वही सेम मेथड हो, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं करेगा।
जी बिल्कुल, क्योंकि क्लास हम ये स्मार्टफोन वाली कॉल कर रहे हैं ना, उसके अंदर ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं स्मार्टफोन डॉट डिस्प्ले डिटेल, इसलिए ये इसी का ले रहा है। अगर हम ऊपर का कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो फिर ऊपर वाला जो हमारे पास फंक्शन बना हुआ है डिस्प्ले डिटेल्स का, उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे इनहेरिट हो जैसे जाएंगी। यहाँ से ये जैसे यहाँ है ना क्लास स्मार्टफोन, और हम लोगों ने इसमें मोबाइल फोन से इनहेरिट किया है, यानी पेरेंट का वो तो रेफरेंस तो पास किया है ना, लेकिन फिर भी वो नहीं करेगा जब तक आप सुपर का मेथड नहीं देंगे। जी मैम बिल्कुल। चलें सर, सही है। बस मैं वो एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, मैं कहा क्लास में सबको हो जाए ये बात क्लियर ना, तो आप नेक्स्ट मूव कर लें। ओके थैंक यू मैम। अच्छा नेक्स्ट में हमारे पास कोड लिखने का टाइम नहीं, मेरे पास लिखा हुआ है कोड, तो मैं उसको ये इधर ले आता हूँ। अच्छा ये हमारे पास वही हमने क्लास बनाई फ़ोन की, फिर कैमरा की, और फिर स्मार्ट डिवाइस की हमने एक क्लास बना दी जिसमें हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही हैं, ऊपर वाली फ़ोन वाली भी और कैमरा वाली भी दोनों। तो उसमें हमने ये जो कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाए ये सब कुछ बनाया, डिस्प्ले डिटेल्स का फंक्शन बना दिया। अब एक मैम ने पूछा था कि यूज़र से अगर हमने इनपुट लेनी हो तो, अगर वो मैम यहाँ पे हैं, अगर नहीं भी हैं तो चलो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी को आइडिया सर है? जिस वक्त हम लोग को नहीं ऊपर है ना, सर थोड़ा सा क्लियर करें क्लास कैमरा की थोड़ा सर यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, अब जब हम लोगों ने ये दिया है ना, कहाँ ये फोन की है, तो फोन में हम लोगों ने जब हम लोगों ने इनिशियलाइज करवाए हैं ना ये फोन नंबर को और कैरियर को, तो हम लोगों ने पैरामीटर पास किए हैं कंस्ट्रक्टर में जब पैरामीटर पास करते हैं तो तब हम लोग इनपुट ले सकते हैं यूजर से। सही हो गया। चलें अगर हम तो नीचे भी लेना चाहें तो हम देख लेते हैं एक बार। जी सर, ले सकते हैं, बस ये है कि अगर हम ये पास ना करवाते ना कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो तब हम लोग ना ले सकते, मतलब अगर हम लोग लेने की ट्राई भी करते तो एरर शो हो जाता। चलिए सर, आप करें आगे। सही हो गया। बाकी को मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ कि 2 मिनट ही है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? क्या करना? कौन? नो आइडिया सर। इस चीज की समझ आई लास्ट लाइन की? नो सर। ओके मैं बताता हूँ। और ये लास्ट 3 की? मेथड कॉल किया आपने? जी। यस सर। अच्छा ये जो ऊपर वाली लाइन है ना स्मार्ट डिवाइसेस वाली, स्मार्ट डिवाइस जो मैंने वो बनाया है, लाइक इसको वेरिएबल कह ले, बल्कि बनाया तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। जी। ऑब्जेक्ट में हमने स्मार्ट डिवाइसेस के नाम से कि हमने जो यूज़र से इनपुट ली है ना, वो इधर आ जाएंगी इसमें। और फिर हम इसके साथ हमको हर वो जो फंक्शंस है ना वो कॉल करेंगे, लाइक स्मार्ट डिवाइस डॉट मेक कॉल, स्मार्ट डिवाइस डॉट टेक फोटो और ड्राइव इन्फो। हमने यूज़र से इनपुट लिया है ना, इस वजह से हमें ये बनाना पड़ा है। क्या पहले हम ये बनाते थे? नो सर। नो सर, क्योंकि नाम लिखते थे। जी। अब हमने इसलिए बनाया है ये एक स्मार्ट डिवाइस। एक मिनट में आपको बताता हूँ। स्मार्ट यानी कि स्मार्ट सर, जी। यानी कि जो क्लास का नेम वो एडिटिव सेम आएगा जो हमने इनिट के अंदर जो
एट्रीब्यूट जो ऐड किए हैं यानी कि फ़ोन नंबर कैरियर सेम वैसे ही आ रहेगा। am I जी right? बिल्कुल। जी, पहले भी हम ऑब्जेक्ट तो बनाते थे ना, यस सर। और हर किसी का अलग अलग बनाते थे। यस सर। तो इसमें हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लेके सबका एक ही उससे बना दिया, क्योंकि क्लास तो हमारे पास है, उसके अंदर सारी चीज़ें इनहेरिट हो रही हैं। तो इसलिए हमने उसी क्लास को लिए यहाँ पे स्मार्ट डिवाइस, और फिर ये जो हमने यूजर से इनपुट ली थी ये यहाँ पे स्टोर हो चुकी हैं, और ये वेरिएबल हमने यहाँ पे पास कर दिए हैं। या हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गए, पहले हम अलग अलग बना रहे थे, अब हमने ये एक ही लाइन में ऑब्जेक्ट बना दिया है, और इसको स्टोर कर लिया है इसके अंदर स्मार्ट डिवाइस के अंदर। फिर हमने इससे सारे फंक्शंस कॉल कर लिए। मेक कॉल का करेंगे तो मेक कॉल वाली वो सारी चीज़ें कॉल होंगी। अच्छा, इधर इंटर नंबर, से मैंने ऐसे रैंडम इनपुट दी है तो ये ऐसे इसने शो किया है। और ये बिल्कुल साथ साथ आ रहा है, इसको हम प्रिंट स्टेटमेंट से जैसे भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ये? यस जी। सर। सर यहाँ पे जब हम ये ऑब्जेक्ट बनाया और साथ ही वैल्यूज जैसे स्मार्ट डिवाइस है उसके अंदर हम लोगों ने फोन नंबर कैरियर ये डाला है ना। पहले तो जी। हम लोग वो वैल्यूज पहले ही एंटर कर देते थे ना, इन्हीं को वैल्यूज दे देते